Good morning, students. Today's lecture is based on tetrapod limb development. जब हम limb development पढ़ते हैं students, तो हमें पता है कि vertebrates में forelimbs and hind limbs होते हैं. Your forelimbs are joined with pectoral girdle, supported by pectoral girdle, and the hind limbs are supported by pelvic girdle. अगर हम बोन्स की बात करें तो यू वेरी वेल नो कि अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है लिम्स का. सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि लिम्ब डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स आल्सो फॉलोज अ पैटर्न फॉर्मेशन. आपने इससे पहले पैटर्न फॉर्मेशन में एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल लेफ्ट राइट एक्सिस फॉर्मेशन पढ़ा है. अब अगर हम लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें भी पैटर्न फॉर्मेशन होता है जो कि 2 स्टेप्स में होता है. We have to very clearly understand students कि limbs कहीं पे भी नहीं बनने शुरू होते हैं. Limbs are not formed just anywhere along the body axis. Rather, there are discrete positions where limbs are generated. What I am trying to say is that आपकी जो body axis बनी 3, वहाँ पे कहीं पे भी लिम्ब बनना स्टार्ट नहीं होगा. एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहाँ पे लिम्ब बनना स्टार्ट होता है. और क्योंकि लिम्ब्स बनाने के लिए मीजोडर्मल सेल्स चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप जो पैटर्न फॉर्मेशन में होता है उसमें मीजोडर्मल सेल्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर पोजीशन, और मीजोडर्मल सेल्स वो डेफिनेट पोजीशन एक्वायर करेंगे. इस स्टेप को हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिकेशन फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि मीजोडर्मल सेल्स अपनी स्थान पर जाएंगे, अपनी पोजीशन पर जाएंगे जहाँ पे कि लिम्ब बनना है. नाउ द सेकेंड स्टेप जो होता है लिम्ब डेवलपमेंट में वो होता है कि मीजोडर्मल सेल्स जब अपनी डेफिनेट पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं, then they form the appropriate structures. This step is called as differentiation. So am I very clear that in limb development, the pattern formation follows 2 steps. The first step is specification and the second step is differentiation. स्पेसिफिकेशन में मीजोडर्मल सेल्स अपनी डेफिनेट पोजीशन एक्वायर करेंगे और डिफरेंशिएशन में वो फिर बाद में लिम्ब बर्ड बनाएंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वर्टिब्रेट लिम्ब होता है उसमें 3 मेन एक्सिस होती हैं. अब ये 3 मेन एक्सिस कौन सी होती हैं? हम सिर्फ लिम्ब की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बॉडी एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं. बॉडी एक्सिस आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें इंटीरियर पोस्टीरियर आती है, डॉर्सल वेंट्रल एंड लेफ्ट राइट. अगर आप एक लिम्ब की बात करेंगे, चाहे वो फोर लिम्ब हो चाहे हाइंड लिम्ब हो, उसकी जो 3 मेन बॉडी एक्सिस हैं उसमें पहली है प्रॉक्सिमल डिस्टल PD. प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस जो होती है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से शुरू होती है मैं आपको समझाऊंगी. सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस होती है वो आपकी शोल्डर से लेके फिंगर तक या हिप से लेके टोस तक होती है. एम आई वेरी क्लियर? प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस में शोल्डर से लेके आपका आता है फिंगर तक, या अगर हाइंड लिम्स लेंगे तो हिप से लेके टोस तक आता है. नाउ बोन्स अगर आप बात करें इस प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस की, तो इसमें आपको पता है अगर फोर लिम्ब है तो ह्यूमरस, हाइंड लिम्ब है तो फीमर. तो ह्यूमरस या फीमर को हम कहते हैं स्टाइलोपोड. एम आई वेरी क्लियर? ह्यूमरस या फीमर को हम कहते हैं स्टाइलोपोड. उसके बाद रेडियस अल्ना या टिबिया फिब्यूला, उसको हम कहते हैं ज़्यूगोपोड, एंड जो कि मिडल रीजन में होती है. एंड फाइनली वी हैव दी ऑटोपोड, जिसमें कार्पल्स फिंगर्स या टार्सल टोज आते हैं. तो ये हुई आपकी प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस. जो सेकेंड एक्सिस होती है स्टूडेंट्स, वो होती है हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस चलती है थंब से लेके लिटिल फिंगर तक.
या जो आपके पैरों के टोज होते हैं उसमें भी थंब से लेके सबसे छोटे वाले टो तक, उसको हम कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और लास्ट जो हमारी एक्सिस है लिम्ब की वो होती है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस आपने देखा होगा, वाइट कलर का आपके हाथों में पाम है और जो दूसरी साइड पे डार्क कलर के नकल्स हैं, ये कहलाते हैं हमारी डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो ये हमारी 3 मेन एक्सिस हैं वर्टिब्रेट लिम्ब की। नाउ स्टूडेंट्स, जो हम वर्टिब्रेट लिम्ब का डेवलपमेंट पढ़ते हैं वो ज़्यादातर हमने चिक एम्ब्रियोज और रिसेंटली माउस में भी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से लिम्ब डेवलपमेंट होता है इनमें, और इनमें जो जो थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे वो आगे की स्लाइड्स में हमने उनको हाईलाइट किया हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, वन थिंग वी हैव टू स्टडी कि जो हमारी 3 मेन बॉडी एक्सिस होती हैं, सॉरी 3 मेन जो लिम्ब्स की एक्सिस होती हैं, उसमें जो हमारी फर्स्ट है प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस पीडी। डायग्राम में आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं, जो ए वाला डायग्राम है उसका मिडिल वाला जो रीजन है उसमें हमने क्लियर कट आपको दिखाया है कि ये बॉडी एक्सिस लिम्ब की जो एक्सिस हैं वो कैसे चलती हैं। तो जो पहली है हमारी प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, जो शोल्डर से लेके फिंगर तक चलती है, दिस एक्सिस इज regulated by fibroblast growth factor family of proteins FGF। आप ये नोट डाउन कर लें। जो फर्स्ट एक्सिस है प्रॉक्सिमल डिस्टल, दैट इज रेगुलेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। जो सेकंड एक्सिस है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस लिम्ब डेवलपमेंट में, वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो थंब से लिटिल फिंगर तक चलती है, दैट इज रेगुलेटेड बाय सोनिक हेजॉग प्रोटीन फैमिली। और जो थर्ड एक्सिस होती है डॉर्सल वेंट्रल, जो नकल टू पाम चलती है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय WNT फैमिली ऑफ जीन्स। इस डायग्राम में हमने थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस आते हैं माउस और चिक में वो हमने शो किए हैं और क्लियर कट हमने एक्सिस शो की हैं। जैसे हमने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ब्लू कलर में शो की है, और जो डॉर्सल वेंट्रल एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है माउस की वो हमने ब्लू कलर में शो की है और चिक की येलो कलर में शो की है। एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस भी आपको दिखाई गई है माउस की ब्लू कलर में और चिक की सिमिलरली हमने येलो कलर में शो की है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने बताया है कि जो 3 मेन एक्सिस होती हैं वो चिक में भी वही हैं और माउस में भी वही हैं। डिजिट्स में फ़र्क आता है, वो हमने मेंशन कर दिया है कि किस तरीके से डिजिट्स में फ़र्क आता है। आपको तो ये अंडरस्टैंड करना है कि लिम्ब जनरेशन जो स्टार्ट होता है वो लिम्ब बड बनता है। तो थोड़ा बहुत आपने अब समझा कि देयर आर 3 मेन एक्सिस और उनको कौन कौन सी जीन्स की फैमिलीज रेगुलेट करती हैं। तो फर्स्ट विजिबल साइंस ऑफ लिम्ब डेवलपमेंट अपीयर करते हैं एज लिम्ब बर्ड्स। तो लिम्ब बर्ड जो होता है उसमें अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, दे आर कवर्ड विद एक्टोडर्म। और चिक में इसी लिम्ब बर्ड को कहते हैं एपिकल एक्टोडर्मल रिज, AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। तो सबसे पहले क्या होगा, लिम्ब बर्ड बनेगी। लिम्ब बर्ड बनने के बाद क्या होता है कि जो लिम्ब बर्ड बन रही है स्टूडेंट्स, वो AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज रीजन में ही बन रही है। और जैसे जैसे ये लिम्ब बर्ड थिक होती रहती है, बड़ी होती रहती है, तो एक लिम्ब फील्ड बनता जाता है। अब वो बड न होके एक लिम्ब फील्ड होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जैसे लिम्ब बर्ड जो होती है वो बड़ी होगी और उसमें लिम्ब फील्ड बनता जाएगा। One of the main thing that you have to understand students here is that कि जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज होता है, जो एपिकल एक्टोडर्मल रिज होता है जिससे कि लिम्ब बर्ड बनी, अगर उसको किसी भी टाइम लिम्ब डेवलपमेंट के अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब जो होता है स्टॉप हो जाता है। और अगर एक एक्स्ट्रा AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज,
आप वहाँ पे ग्राफ्ट कर देते हैं ऑन टू एन एग्जिस्टिंग लिम्ब बर्ड, तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ये हमें समझना है कि जो मीजेनकाइमल सेल्स होते हैं AER में, वो ही लिम्ब डेवलपमेंट या लिम्ब बर्ड बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो AER रीजन जो होता है वो लिम्ब डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन होता है, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस को जनरेट करता है। तो जो AER है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, जिससे कि लिम्ब बर्ड बनती है, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस। और इस AER में ही हमें पता है कि FGF होते हैं, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें ये समझना है स्टूडेंट्स की एपोप्टोसिस, लास्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस मीन्स नेचुरल सेल डेथ। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स की जो एपोप्टोसिस है वो डज नॉट इन्फ्लुएंस ओवरऑल लिम्ब बर्ड ग्रोथ टू अ लार्जर एक्सटेंट। तो हमें ये भी समझना है कि एपोप्टोसिस का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता है लिम्ब डेवलपमेंट में। ओके स्टूडेंट, तो जब हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एक्सिस थी हमारी, जो कि प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस थी, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस थी हमारी, जो फर्स्ट एक्सिस, उस प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस के लिए हमने बोला AER रीजन होता है, जिसके अंदर FGF फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स काम करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारी नेक्स्ट एक्सिस होती है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमने कहा स्टूडेंट्स कि कौन से जीन्स होते हैं, सोनिक हेजॉग फैमिली प्रोटीन्स होते हैं। ये जो सोनिक हेजॉग फैमिली प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनाएंगे, वो लिम्ब बर्ड के जिस रीजन में होते हैं उसको हम कहते हैं ZPA, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। ZPA जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी जो रीजन है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनाता है, क्योंकि उसके अंदर सोनिक हेजॉग प्रोटीन्स होते हैं और उसके बाद हॉक्स जीन्स भी अपना एक्सप्रेशन करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको समझना है कि जो 3 मेन लिम्ब की एक्सिस होती हैं उनमें कौन कौन से प्रोटीन सिक्रीट हो रहे हैं और वो किस किस रीजन्स में हैं। जैसे हमने कहा जो हमारी फर्स्ट एक्सिस है प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस जो होती है इसको इंड्यूस तो करता है एक्टोडर्म, और इसमें सबसे पहले मीजेनकाइमल सेल्स आते हैं और उनमें FGF प्रोटीन होता है, और ये जिस रीजन में आते हैं उसको हम कहते हैं AER, एपिकल एक्टोडर्मल रिज। उसके बाद जो सेकंड एक्सिस है हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, वो जिस रीजन में बन रही है उसको हम कहते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, और इस रीजन में आते हैं सोनिक हेजॉग प्रोटीन्स आते हैं। ये रीजन ZPA रीजन होता है एंटीरियर मार्जिन ऑफ लिम्ब बर्ड। ठीक है, अब जो ZPA जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी होता है दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ FGF फ्रॉम द AER और सोनिक हेजॉग प्रोटीन्स। ओके, लास्ट में आता है हमारा कि जो ईच डिजिट को आइडेंटिटी मिलती है, कि जैसे थंब बनेगा, मिडिल फिंगर बनेगा, लिटिल फिंगर बनेगी, उसके लिए BMP प्रोटीन्स आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और लास्टली जो हमारी थर्ड एक्सिस होती है जिसको हम कहते हैं डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस, ये जो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस होती है इसके लिए आते हैं हमारे पास WNT प्रोटीन्स। इसमें स्पेसिफिकली आता है WNT7A, वो आता है डॉर्सल पोर्शन में। WNT7A डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। नाउ अब हम बात कर रहे थे एपोप्टोसिस की, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सेल डेथ। नेचुरल सेल डेथ या एपोप्टोसिस is necessary for the formation of digits and joints
इट इज मीडिएटेड बाय बीएमपी। अब इसको कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स आप? इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आप डक को देखेंगे तो उसमें वेब्ड फीट होते हैं। अगर आप बतख की टांगे देखते हैं तो उसमें वेब्ड फीट होते हैं। ये जो वेब्ड फीट हैं और हम में वेब्ड फीट नहीं हैं, ये सब एपोप्टोसिस की वजह से ही होता है। हमें ये समझना है कि डक में जो वेब्ड फीट आ रहे हैं तो वहाँ पे एक बीएमपी के एंटागोनिस्टिक प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, और हम में जो वेब्ड फीट नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम में वेब्ड फीट नहीं आने की वजह है कि बीएमपी प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं और एपोप्टोसिस हो रहा है। तो एपोप्टोसिस या नेचुरल सेल डेथ पूरे लिम्ब फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, वो केवल डिजिट फॉर्मेशन, जब डिजिट्स बन रही होती हैं जैसे थंब या फिंगर्स बन रही होती हैं, उस समय एपोप्टोसिस या नेचुरल सेल डेथ होता है। लास्ट में स्टूडेंट्स हमें ये समझना है कि स्पेसिफिकली कौन से जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में कैसे डिफरेंसेस आते हैं। इसके लिए आपको ये समझना है कि जो लिम्ब बर्ड बनती है वो लिम्ब बर्ड ही डेस्टाइंड होती है कि वो फोर लिम्ब बनाएगी या हाइंड लिम्ब बनाएगी। ये कैसे होता है? तो हमारे पास एक स्पेसिफिक जीन फैमिली है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज उसको थोड़ा सा बता देते हैं कि जो TBX फैमिली ऑफ जीन्स होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स इन दिस फैमिली, TBX4 and TBX5. TBX5 gene is transcribed in mouse forelimbs, while TBX4 gene is expressed in hind limbs. ये माना जाता है कि क्योंकि TBX5 जीन फोर लिम्ब में आता है तो वो वाली लिम्बर्ड जो होती है फोर लिम्ब बनाएगी, और अगर हाइंड वाली पोस्टीरियर मोस्ट लिम्बर्ड में TBX4 जीन आ गया तो वहाँ पे हाइंड लिम्ब्स बनेंगे। तो लिम्ब बर्ड्स का इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन होता है इनटू फोर एंड हाइंड लिम्ब्स। स्टूडेंट्स, आई थिंक इन दिस क्लास यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड कि लिम्ब बनाने के लिए सबसे पहले तो लिम्ब बर्ड बननी चाहिए, और उस लिम्ब बर्ड को एक्टोडर्मल सेल्स इंड्यूस करते हैं, वहाँ पे मीजेनकाइमल सेल्स मूव करेंगे और वहाँ पे 3 एक्सिस बनती हैं लिम्ब की, और हर एक एक्सिस का एक अलग रीजन होता है और अलग फैमिली ऑफ जीन्स होते हैं। जो फर्स्ट एक्सिस है प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, उसमें FGF प्रोटीन्स हैं और उसका रीजन है AER। जो सेकंड एक्सिस है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, उसमें सोनिक हेजॉक प्रोटीन्स हैं और उसका रीजन है ZPA। और जो थर्ड एक्सिस है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, उसमें WNT7A प्रोटीन्स हैं। So in the next class, we are going to study in detail about how tetrapod limb development occurs.